थैलेसीमिया बेसिकली एक रक्त की बीमारी है जिसमें हमारा जो रक्त है उसमें एक जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, जो लाल रंग की कोशिकाएं, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है। ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अभी वो फैमिली प्लान कर रहे हैं कि अभी आगे हमें फैमिली प्लान करना है, तो उन लोगों के लिए ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है वो अपने डॉक्टर से बात करें। सबसे पहले मदर का CBC और HbA2 लेवल टेस्ट किया जाएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है। जी जी। अगर उसमें वो आ जाती है कैरियर, तो हम फिर उसके हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं, और अगर वो भी कैरियर आ जाता है, अगर तो वो कैरियर नहीं आया तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, पर अगर वो भी कैरियर आ जाता है तो फिर हम उस लेडी में एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आने वाला जो बच्चा, जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है अभी, क्या उसको ये प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं होने वाली। थैलेसीमिया बेसिकली एक रक्त की बीमारी है जिसमें हमारा जो रक्त है उसमें एक जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, जो लाल रंग की कोशिकाएं, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक से नहीं बन पाता है, और उसकी वजह से जो है जो RBCs हैं उनकी जल्दी ही कह लीजिए कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उस वजह से जो बच्चे को हमेशा खून की कमी बनी रहती है। तो उस खून की कमी की वजह से उस बच्चे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि उसको शुरू में तो वीकनेस होगी, कमज़ोरी होगी, इजी फैटिगेबिलिटी, यानी कि वो थोड़ा अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसका तिल्ली बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी ग्रोथ पे भी असर आना शुरू हो जाता है। और अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, प्रॉपरली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना दिया जाए टाइम पे, और उसकी बाकी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ना मैनेज किया जाए, तो इनका जो है जीवन भी खतरे में रहता है। तो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर समझने के लिए हमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। जी। एक तो आ गया जो थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर जो है वो आमतौर पे 6 महीने की उम्र में बच्चे को उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, उसको खून की कमी शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका तिल्ली जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर उसका वो फीडिंग डिफ़िकल्टी शुरू हो जाती है, दूध अच्छे से नहीं पी पाता है, पीते पीते थक जाता है, तो और ग्रोथ जो है उसका ग्रोथ फेलियर शुरू हो जाता है। तो ये बच्चे आमतौर पे 6 महीने के आसपास प्रेजेंट कर जाते हैं, और अगर इनको नहीं प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो डेफिनेटली इनकी जान को भी खतरा रहता है, और इनकी बहुत सारी इनको कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होती हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो आ जाता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जिसको हम नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया भी कहते हैं। जी। और थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो है ये बच्चे थोड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं, समझ लीजिए 2 साल के आसपास ये प्रेजेंट करते हैं। इनको भी खून की कमी रहती है, पर ये आमतौर पे हमने देखा है कि ये 7.5 के आसपास अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर लेते हैं विदाउट एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हालांकि इनको भी बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा ग्रुप आ गया आपका थैलेसीमिया माइनर, जिसको हम थैलेसीमिया ट्रेट कैरियर भी कहते हैं। ये जो थैलेसीमिया माइनर जो पेशेंट्स होते हैं, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स कहेंगे हम उनको, क्योंकि उनको कोई बीमारी नहीं होती है, उनको कोई बेसिकली इसकी वजह से कोई उनको दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है, पर हाँ उनके अंदर एक एबनॉर्मल जो जीन रहती है जिसकी वजह से वो, अगर जी। एक थैलेसीमिया माइनर की दूसरी थैलेसीमिया माइनर से शादी हो जाए तो चांसेस हैं कि उनके आने वाले बच्चे में 25% चांसेस रहते हैं थैलेसीमिया मेजर होने की। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो समझनी ज़रूरी है जब हम थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे साथ। SMGS हॉस्पिटल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिनको थैलेसीमिया की बीमारी से लथपथ है? हमारे पास करीब करीब 350 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं एज ए केस ऑफ थैलेसीमिया और उनको हम लोग यहाँ पे रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे यहाँ जो ब्लड बच्चों को दिया जा रहा है वो लिक्विड डिप्लेटेड है, नेट टेस्टेड है, जो कि आज की डेट में इन बच्चों के लिए बेस्ट माना जाता है। और इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से क्या होता है कि बार बार खून चढ़ाने की वजह से इन बच्चों में आयरन की ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। आयरन बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, लिवर में, हार्ट में, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स में, और उसकी वजह से इनको 100 तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जैसे लिवर डैमेज होने लगता है, हार्ट की मसल्स कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं,
और इसके अलावा एंडोक्राइनल जब ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं तो इनको डायबिटीज़ भी हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है, प्यूबर्टी नहीं आती इनको टाइम पे। तो उन सब चीज़ों को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें एक तो इनका हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है 10 ग्राम से ऊपर, जी। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना है ताकि इनको खून की कमी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और दूसरा, खून चढ़ाने की वजह से जो इनके अंदर आयरन इकट्ठा हो रहा है उस आयरन को टाइम टू टाइम निकालने के लिए हमें आयरन चिलेशन जो दवाइयाँ हैं जो कि हमारे बॉडी से आयरन को बाहर निकालती है वो सही डोज में, सही मात्रा में वो भी लगातार देने की इन बच्चों को ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता रहती है, जी। ताकि ये बच्चे नॉर्मली अपना ग्रो भी कर सकें और नॉर्मल लाइफ भी जी सकें और हम सारी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर पाएँ। तो वो दवाइयाँ भी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल से मिलती हैं। और इसके अलावा जो और कुछ दवाइयों की ज़रूरत रहती है जैसे कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड वगैरह हो गया, वो भी, और नियमित इनकी यहाँ पे जांच भी होती है जो हमारे फॉलोअप क्लिनिक्स हैं। माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप भी एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, थैलेसीमिया के आप रख रखाव करते हैं, तो खून किस तरह अरेंज करते हैं? 350 यूनिट्स, फिर आपके यहाँ एक हॉस्पिटल भी रन करते हैं, वहाँ पे भी ब्लड भी चाहिए, तो हाउ यू मैनेज द ब्लड? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए मैं डेफिनेटली जो ब्लड बैंक है हमारे हॉस्पिटल का, मैं पूरी टीम को, उनके डॉक्टर मीना सिद्धू जो एचओडी हैं और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और मैं ये इस चीज़ के लिए उनका थैंक्स करता हूँ कि Appreciate। हाँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो बावजूद बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस ब्लड बैंक पे, पर उसके बावजूद भी हमारे जो थैलेसीमिक बच्चे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको ब्लड मिलता है। कभी रेयरली होता है कि किसी खास कोई रेयर ग्रुप के टाइम पे हमें दिक्कत आए, अदरवाइज़ नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया लीको डिप्लीटेड नेट टेस्टेड ब्लड इन बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगा कि JNK थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जिसके प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर सुधीर सेठी जी, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। पिछले 3-4 महीने में उन्होंने कोई 8 ऐसे कैंप लगाए हैं और हर कैंप में कोई 150 के आसपास जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ब्लड डोनेशंस होती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़े मददगार हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है ब्लड की सप्लाई हमेशा बनी रहती है। एक कॉमन आदमी को वॉलंटियरली आना चाहिए आगे इन थैलेसीमिया पेशेंटों को बचाने के लिए, डोनेट द ब्लड। इसके लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, ये विनती है, आग्रह समझ लीजिए, कि बढ़ चढ़कर आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें। इन बच्चों का जो लाइफ लाइन है वो ब्लड है और वाकई रक्तदान जीवनदान है। सही मायने में इन बच्चों के लिए तो ज़रूर, तो आप बढ़ चढ़कर इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। इस साल का थीम है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्बैरसिंग प्रोग्रेस, इक्वेबिलिटी एंड एसेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। बेसिकली वही है कि जो थीम है वो ये कहता है कि हम सब जन की हर ज़िंदगी को हम एम्पावर करें और जो प्रोग्रेस हो रही है उसको अपनाते हुए हम हर थैलेसीमिक पेशेंट के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि ईज़िली उनको मिल जाए और सबको बराबरी मिले, चाहे वो दूर रहता है, पहाड़ों में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, सबको इक्विटेबली जो है वो ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट उसको एसेसिबल होना चाहिए। तो क्या किस किस्म की अवेयरनेस की जाती है इस थैलेसीमिया को थोड़ा सा लोग फॉरवर्ड आ जाए, ब्लड डोनेट करे? बहुत बड़ा एक अवेयरनेस ही इन थैलेसीमिया के बच्चों को बूस्ट हो पाएगा, खून मिल पाएगा, उनकी ज़िंदगी आगे चल पाएगी। तो आपके जीवन में से किस तरह अवेयरनेस दे रहे हैं आप? देखिए, एक तो हम टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे और टीवी पे आप लोगों के माध्यम से छोटा मोटा कोई प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई लेक्चर्स कर लेते हैं, कभी टॉक्स अरेंज कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, हम इनसे भी टाइम टू टाइम, इनके पेरेंट्स से भी इनसे बात करते हैं ताकि वो भी जो ये इन्फॉर्मेशन है अपने परिवारजन और अपने रिश्तेदारों में स्प्रेड करें, ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों को पता चले और ये भी पता चले कि इस बीमारी से हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर कभी खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई थैलेसीमिक बच्चा आता है तो उसको कहाँ जाना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है,
वो सब चीज़ें हम उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसके अलावा हम हर साल जब वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है तो उस दिन हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर करते हैं, और ऐसे भी हम हर साल इनका एनुअल चेकअप कैंप रखते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड रिनोन्ड एंड नेशनली रिनोन्ड हेमेटोलॉजिस्ट और थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट जैसे कि डॉक्टर वीपी चौधरी हैं, जो कि एक्स-HOD हैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स के, और डॉक्टर JS अरोड़ा हैं, जो कि एक जाना माना नाम है थैलेसीमिया के फील्ड में। तो वो हर साल हम उनको इनवाइट करते हैं, वो यहाँ आते हैं, इन बच्चों का चेकअप भी करते हैं और इनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, और इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स हम रूटीनली हम कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज़ करते रहें, ताकि इन परिवारजनों को भी पता चले कि थैलेसीमिया कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपने बच्चों की हेल्थ को का ख्याल रख सकते हैं, और दूसरा कैसे इसको फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह प्रिवेंशन, आपने प्रिवेंट की बात की, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट? देखिए, प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो मंत्र इसमें यही है कि सबसे पहले तो हम सबको अपना कैरियर स्टेटस पता करना चाहिए। स्पेशली मैं उनके लिए बोलूँगा कि जिन्होंने अभी शादी जिनकी नहीं हुई है, या जिन्होंने अभी रिसेंटली शादी की है और वो अपने कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आगे के लिए। जब दो लोगों को पता है कि कैरियर हैं वो दोनों, जैसे हम कहते हैं ना कि जन्म पत्री मिलाते हैं, तो ऐसे ही अगर लोग शादी के टाइम पे अपनी रिपोर्ट्स करा के, थैलेसीमिया के लिए हम आमतौर पे कराते हैं CBC और HbA2 लेवल्स, तो ये 2 टेस्ट करा के डॉक्टर आपको बता देगा कि थैलेसीमिया माइनर यानी कि थैलेसीमिया का कैरियर है कि नहीं है। अगर दो शख्स जो हैं जो अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं और उनको पता चलता है कि दोनों कैरियर हैं, तो वो अपनी शादी अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो फिर भी शादी करना चाहते हैं तो अगर वो शादी कर लेते हैं, या कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, अभी वो फैमिली प्लान कर रहे हैं कि अभी आगे हमें फैमिली प्लान करना है, तो उन लोगों के लिए ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है वो अपने डॉक्टर से बात करें, और वो जो डॉक्टर हैं वो आजकल ऐसा तरीका आ गया है कि जैसे सबसे पहले मदर का CBC और HbA2 लेवल टेस्ट किया जाएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है। जी जी। अगर उसमें वो आ जाती है कैरियर, तो हम फिर उसके हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं, और अगर वो भी कैरियर आ जाता है, अगर तो वो कैरियर नहीं आया तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं, पर अगर वो भी कैरियर आ जाता है तो फिर हम उस लेडी में एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आने वाला जो बच्चा, जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है अभी, क्या उसको ये प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो ये टेस्ट आमतौर पे हम 10-12 हफ्ते के आसपास कर लेते हैं। तो अगर उस समय ये टेस्ट हो गया हो तो फिर पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है, और वो डिसाइड कर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यही तरीका अपना के बहुत सारे देशों ने, जहाँ पे थैलेसीमिया बहुत कॉमन था, जैसे साइप्रस जैसी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पूरी तरह से थैलेसीमिया इरेडिकेट इनकी कंट्रोल कर लिया है। वहाँ पे थैलेसीमिया अब नाम मात्र के, इनकी बहुत रेयरली कहीं कोई किसी बच्चे को होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो हम भी ये कर सकते हैं, और आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में ये सब फैसिलिटी हैं, अवेलेबल है। ये फैसिलिटी हैं अवेलेबल। कैरियर स्टेटस देखने के लिए हमारे पास HPLC मशीन है, CBC तो होता ही होता है। इसके अलावा अगर कोई कपल हमें ऐसा मिल जाता है जिसको हमें एंटीनेटल डायग्नोसिस करवाना है, वो भी अब यहाँ हो जाता है। और हमने पीछे काफ़ी सारे कपल्स में ये टेस्ट किया, और करीब करीब हमने 3 ऐसी फैमिलीज़ थी जिन अंदर हमने ये डिटेक्ट किया कि जो फीटस है, जो बच्चा है, वो उसमें थैलेसीमिया है, और वो फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेंगे। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।